क्या अमीन खान के बाद अब मेवाराम जैन की भी होने वाली है कांग्रेस में एंट्री? आज इस मुद्दे पर बात क्यों करनी पड़ रही है आपको बता देती हूँ। अंदर ही अंदर बातें चलने लगी हैं कि उमेदाराम बेनीवाल और हरीश चौधरी की जिनकी दोस्ती यारी इतनी मजबूत थी वो शायद थोड़ी सी कमज़ोर पड़ने लगी है। और कमज़ोर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि कैसे अमीन खान के लिए बोल दिया था हरीश चौधरी ने कि उनकी एंट्री कांग्रेस के अंदर नहीं होगी, पर फिर भी अचानक एक दिन खबर आती है आज से 2 दिन पहले कि अमीन खान को भैया कांग्रेस में वापस ले लिया गया। और आप याद रखिए कैसे फैक्ट इंडिया ने आपको सबसे पहले ये बताया था कि अगर अमीन खान की कोई एंट्री करवा सकता है और किसी ने करवाई है तो भैया वो अशोक गहलोत हैं। और ये बात हमने बोली थी और नेक्स्ट डे ही अमीन खान ने मीडिया के सामने आकर खुद ये कहा कि मेरी एंट्री करवाने का श्रेय रंधावा जी को जाता है और अशोक गहलोत जी को जाता है। उन्होंने खुद ये कह दिया। अब आप सोचिए हरीश चौधरी के मुर्दाबाद के नारे जिस व्यक्ति ने लगाए उस व्यक्ति को, उस नेता को ले लिया जाता है। कल तक हम ही आपको बोलते थे क्योंकि एआईसीसी में कोई पद अशोक गहलोत को नहीं मिल पाया, पर सुनिएगा कैसे हरीश चौधरी को जो कल तक गहलोत साहब के नारे लगाते घूमते फिरते थे, उनके पीछे पीछे सड़क पर जब एंट्री हुआ करती थी गहलोत साहब की तो कैसे हरीश चौधरी कहते थे कि भैया हमारे गहलोत जी आ रहे हैं और माला लेकर खड़े रहते थे। और वही हरीश चौधरी उनको एआईसीसी में पद मिल गया पर उनके गुरुजी मतलब कि गहलोत साहब को नहीं मिल पाया। तो लोग कहने लगे थे कि काट शुरू हो गई है। अब ऐसा लगा है थोड़े थोड़े टकराव शुरू हो गए और ये बात हकीकत है, मानकर चलिएगा। पहले जो हरीश चौधरी अशोक गहलोत को इतना उनके प्रति इतनी निष्ठा रखते थे वो आज थोड़े से डाउन है मामला। अब इतनी यारी दोस्ती है नहीं। तभी तो आप देखिए कैसे अमीन खान जो विरोध किया करते थे हरीश चौधरी का, उसी अमीन खान को वापस ले आए हैं कांग्रेस में अशोक गहलोत। और अब मेवाराम की बात क्यों कर रहे हैं आपको ज़रा वो भी बता देती हूँ। अमीन खान की तारीफ बाड़मेर से मंच से अशोक गहलोत ने की थी। कहा था कि बहुत बड़े नेता हैं हमारे अमीन खान जी, हमेशा हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चले हैं, है ना, ये कहा था। और थोड़े दिनों के बाद पता चलता है, महीनों के बाद, कि अमीन खान की एंट्री हो गई। और अब मेवाराम की बातें इसलिए हो रही है क्योंकि मेवाराम भी अशोक गहलोत के साथ साथ हैं। मतलब कुछ फ़ोटोज़ में हमने देखा कि कुछ समय पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री साहब के घर गए, उनसे मिलने गए, फ़ोटो शोटो साथ में खिंचवाई, बुके शुके दिया। तो उससे पता चलता है कि और मुस्कुराते हुए चेहरे थे दोनों के, पूर्व मुख्यमंत्री साहब के भी। तो आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि शायद पूर्व मुख्यमंत्री साहब अब मेवाराम जैन को भी ले आएँ। पर आप याद कीजिए यही मेवाराम चौधरी अपनी अश्लील वीडियो की वजह से जाने गए थे। सबसे पहले आपको याद होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब नेताजी को ऐसे कांड करने में शर्म नहीं आई तो मुझे ऐसा लगता है कि बोलने में भी नहीं करनी चाहिए। तो मेवाराम के लिए हरीश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल ने एक बात बोली थी, आपको याद दिला दूँ। उन्होंने कहा था कि चरित्रहीन आदमी को, चरित्रहीन नेता को हम कभी वापस नहीं लेते हैं, कभी वापस नहीं लेंगे। इतनी बड़ी बात उमेदाराम बेनीवाल और हरीश चौधरी ने की। अब देखना ही होगा क्योंकि इन्हीं हरीश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल ने तो अमीन खान का विरोध भी किया, पर कैसे वो तो वापस आ गए हैं। अब देखना ही होगा कि क्या मेवाराम के लिए भी यही रुख अपनाया जाता है, क्या उनका भी निष्कासन समाप्त हो जाता है और वापसी हो जाती है, ये देखने वाली बात होगी। पर आप जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।